हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपने चल रहा था रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप, लोको पायलट हो, आरपीएफ, एसआई हो, कांस्टेबल हो, उसके लिए मैथ पढ़ रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था एसआई एंड सीआई। एसआई मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। सीआई की मैंने कल आपके लिए एक क्लास अपलोड कर दी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो भी देखो, आज वाली भी क्लास देखो, मुझे पक्का यकीन है आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ तक मैंने आपको कल करवा दिया था, 9 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन, 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। जो अपने पास 73 दिन है उसको साल में चेंज कर लो। तो 1 ईयर 73 सी, हम डेज को साल में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, 365 से डिवाइड करते हैं। तो 365 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 5, यानी कि 1 साल 1/5 अपने पास आ गया। अब देखो पहले साल रेट कितनी है, 10% की रेट अपने पास लग रही है। अगर सेकेंड ईयर अगर अपने पास 2 साल के लिए पूछता तो सेकेंड ईयर भी रेट कौन सी होती, 10 साल, सॉरी सेकेंड ईयर भी रेट 10% लगती, लेकिन अपने पास यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है 1/5। तो 1 साल के लिए 10% है तो 1/5 के लिए डिवाइड कर दो 5 से, तो यहाँ से कितनी रेट आएगी 2% अपने पास रेट आ गई। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर रेट कितनी आ गई 2% अपने पास आ गई। अब अपने को एक ही तरीका आता है इफेक्टिव रेट। कौन सा तरीका, प्रभावी दर वाला, और वो क्या होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पर लगा दो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ए अपने पास कितना है 10%, बी कितना है 2 प्लस 10 गुना 2/100। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 12.2% इसकी प्रभावी दर आ जाएगी। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो 10,000 है उसका 12.2% निकाल दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो निकाल दो यहाँ से 10,000 का 12.2% निकाल दो, तो अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अपना आंसर क्या आ गया 1220 अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का पहला तरीका अपने पास ये है, सबसे आसान तरीका ये वाला। सेकंड तरीका अपने पास क्या होगा वो समझो कि अपने पास पहले साल 10% की रेट लग रही है, दूसरे साल कितनी रेट लग रही है 2% रेट लग रही है। तो पहले साल मैं ट्री मेथड से बता रहा हूं, 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। दूसरे साल अपने पास ब्याज, अपने पास प्रिंसिपल पर तो हमेशा ब्याज लगता है। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 का 10% 1,000। अब अपने पास चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है, सॉरी यहाँ पर 10% से नहीं लगेगा, यहाँ पर 2% की रेट से लगेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 10,000 का 2% कितना होगा 200 अपने पास होगा, क्योंकि अपने पास दूसरे साल रेट कितनी है 10% की रेट है। अब देखो जो यहाँ पर पहले ब्याज कितनी बार लग चुका है एक बार, तो इस पर अपने पास ब्याज लगेगा कौन सी रेट से 2% से। तो 1000 का 2% कितना होगा 20। अब इन सभी को ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 1220 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यहाँ से अपन ट्री मेथड से एक तरीके से और कर सकते हैं। कौन सा तरीका, इसको मिटा रहा हूं मैं। आप यहाँ से एक काम करो, पहले कंप्लीट 2 साल के लिए यहाँ से ब्याज निकाल लो। कैसे, पहले साल के लिए 10,000 का 10% 1,000। सेकेंड ईयर के लिए अपने पास रेट कितनी है 10%, तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। यहाँ तक बात सही है। अब अपने पास ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज में, तो पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है एक बार, तो 1000 का 10% कितना होता है 100। अब यहाँ पर देखो ये पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज है, ये ओनली सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन अपने को 2 साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें 1/5 साल का ब्याज चाहिए। तो अपने पास 1000 तो पहले साल का है और यहाँ पर कितना है 1100 है। तो ऐसे में क्या करूँगा 1100 को
1/5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा मेरे पास। अब देखो 1000 ये रहा, 220 मेरे पास ये रहा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 1220 मेरे पास यहाँ से क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो आप चाहो तो रेट 10% मानकर भी कर सकते हो, यहाँ से रेट अलग अलग मानकर भी कर सकते हो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा हमेशा। तो आपका जो मन करे उस तरीके से कर लेना। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो लास्ट में देखना 1 साल है, 1.5 साल है, डेज में दे रखा है, 2.5 साल दे रखा है, 3 साल दे रखा है, उस चीज़ का ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहाँ पर क्या दे रखा है 9,000 रुपये पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर 9% और 12% हो। तो यहाँ पर अपने क्या बताना है, निकटतम बताना है। तो पहले साल रेट लग रही है 9%, दूसरे साल रेट लग रही है 12%। तो यहाँ से इसकी इफेक्टिव रेट निकालेंगे कैसे, अगर अपने पास अलग अलग रेट आ जाए तो a + b + a × b वाला तरीका लगा दो। तो a कितना है 9 + 12 है प्लस 9 × 12/100। तो यहाँ से इसको ऐड करोगे तो ये तो अपने पास हो गया 21 प्लस 12 9 में 108। अगर इसमें 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 1.08 आ गया मेरे पास। तो यहाँ से कितना आ गया 22.08 अपने पास इसकी प्रभावी दर आ गई। अब आपको यहाँ से 9,000 का 22.8% निकालना है, 22.08% निकालना है। अगर यहाँ से 9,000 का 22.08% आप यहाँ से निकालोगे तो ऐसे इसका आंसर कितना आएगा 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 अपने पास आ गया आएगा, ये 0 यहाँ पर आ गया 9 8 72, ये रहा 9 × 2 18 कैरी 1, 9 × 2 18, 18 1 19। अपने पास दो संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर लगा दो संख्या बाद में पॉइंट, और अपने को यहाँ पर पूछा लगभग, तो लगभग अपने पास कितना है 1997.20 अपने पास आया। तो अपना आंसर कौन सा हो गया 1987 अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 87 आएगा ना कि 97। ठीक है, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर था। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, अगर अपने पास अलग अलग रेट आ जाए, पहले साल अलग, दूसरे साल अलग, तीसरे साल अलग, यानी कि 3 साल के लिए रेट अलग अलग आ जाए, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां से कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर पहले साल रेट दे रखी है 4%, दूसरे साल 3% दे रखी है, तीसरे वर्ष 2% दे रखी है। तो अपने को एक ही तरीका आता है a + b + a × b, लेकिन सर वो तो अपने पास अगर 2 साल के लिए हो तो निकाल सकते हैं। तो ऐसे बोलूँगा भाई पहले आप पहले साल की रेट और दूसरे साल की रेट पर a + b वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर जो इससे आंसर आए उसको तीसरे साल के साथ ले लो। तो यहाँ पर लगा दो 4 + 3 + 12/100, 12 कहाँ से आया 4 × 3 12, तो ऐसे कितना आ गया 7.12% अपने पास आ गया। ये पहले 2 साल के लिए है और तीसरे साल के लिए अपने पास क्या दे रखा है 2% दे रखा है। अब इन दोनों के साथ आप a + b वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ऐसे में लगाऊंगा फॉर्मूला, तो 7.12 + 2 + 7.12 × 2/100, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 9.12 मेरे पास यहाँ पर आ गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे कितना आ गया 24 और यहाँ से 14, और मेरे पास दो संख्या, यहाँ से 2 संख्या बाद मेरे पास पॉइंट है 2 0 यह आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास। यहाँ तक सही है। मैंने पहले इन 2 में लगा दिया, 4 और 3 में लगा दिया, फिर इनसे जो अपने पास आया प्रभावी दर इसको इसके साथ लगा दिया, तो 7.12 + 2, तो ऐसे कितना आ गया 9.12, और उसको अपन गुणा करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9 इसको ऐड करेंगे तो 9.26, 24% इसकी प्रभावी दर आ जाएगी। अब यहाँ से आपको 5,000 का 9.2624 निकालना है,
तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। ये लो 5000 गुणा 9.26, 24% निकाल दो। अपॉन में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अपने पास लास्ट में जीरो दे रखा है। 5 गुना 4 20, कैरी 2, 5 गुना 2 10, 10 2 12, कैरी 1, 6 गुना 5 30, 30 1 31, कैरी 3, 5 गुना 2 10, 10 3 13, कैरी 1, 9 गुना 5 45, 45 1 46। अपने पास 4 संख्या बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर 4 संख्या बाद में 1 2 3 4, तो अपना आंसर कितना जाएगा ऐसे 463.12 अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके पास 2 साल के लिए अलग अलग रेट हो तो पहले a प्लस बी वाले फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन 3 साल के लिए अलग अलग रेट दे रखी हो तो उसमें क्या करोगे, पहले आप इन दो में लगा दो, फिर इन दो से फैक्टरी उठाए, उसके साथ तीसरे को ऐड कर दो और यहाँ से प्रभावी निकाल लो, और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो यहाँ से इसका परसेंट निकाल देना। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर अपने पास रेट किस में है, फ्रैक्शन में है, तो कौन सा सबसे बढ़िया मेथड है, फ्रैक्शन वाला। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले साल दे रखा है 12 से 1/2% की रेट, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। तो 8 में मेरे पास यहाँ से प्रिंसिपल होगा, 1 मेरे पास क्या होगा ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया 9। दूसरे साल देखो, दूसरे साल दे रखा 14 से 2/7%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। तो 7 मेरे पास क्या है प्रिंसिपल, और 1 मेरे पास क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7 से 8। ये लो 7 से 8 मैंने कर दिया अमाउंट। और तीसरे साल 10% की रेट है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 ब्याज है, सॉरी 10 प्रिंसिपल है, 1 ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया 11। अब देखो यहाँ पर जो कट रहे हैं उसको काट दो। ये अपने पास क्या है प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट। यहाँ पर 8 से 8 अपने पास कट गया, 10 गुणा 7 कितना आ गया 70, और 11 गुणा 9 कितना आ गया 99। 70 रुपये मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल है, 99 मेरे पास क्या है यहाँ पर अमाउंट है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, यहाँ से आप लोग सिर्फ 29 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 का मान कितना दे रखा है 8960 दे रखा है, तो 70 का मान दे रखा है 8960, तो 8960 के नीचे आप क्या लिख दो 70 लिख दो, और गुणा किसे करेंगे, जिसका मान पूछा है उससे गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर अपने को अमाउंट पूछता तो 99 से मल्टीप्लाई कर देते, अपने को पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो यहाँ से किससे गुणा करेंगे 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56। अब देखो 128 गुणा 29 अपने पास आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट के डिजिट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो आपको जब भी लास्ट के डिजिट अलग अलग दिखाई दे तो आपको करना क्या है, लास्ट संख्या को गुणा करके देख लो। 9 गुणा 8 72, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3712 अपना यहाँ से आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। इससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। यहां से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। यहां पर अपने क्वेश्चन क्या दे रखा है 20,000 रुपए 20,000 रुपए पर 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, जो अपने पास ब्याज लेते हैं वो हम क्या करते हैं एनुअल लेते हैं, 2 साल से वापस देते हैं या लेते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं वो 3 महीने से ब्याज लेते हैं कि भाई मुझे 3 महीने से ब्याज चाहिए, तो पहले 3 महीने पर ब्याज ले लेगा, अगले 3 महीने पर ब्याज ले लेगा, फिर अगले महीने में ब्याज ले लेगा 3 महीने पर, फिर क्या करेगा अगले 3 महीने पर
ब्याज ले लेगा, तो वो साल में 4 बार ब्याज लेगा, यानी कि 3-3 महीने के अंतराल पर लेगा। कुछ लोग क्या करते हैं 4-4 महीने के अंतराल पर ब्याज लेते हैं, यानी कि 4 महीने के अंतराल पर ब्याज ले लिया, 4 महीने के अगले 4 महीने के अंतराल पर ब्याज ले लिया, और अगले 4 महीने के अंतराल पर ब्याज ले लिया। तो एक साल में 3 बार वो ब्याज ले चुके हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं अर्धवार्षिक ब्याज लेते हैं, तो यहाँ की 6 महीने में एक बार ब्याज ले लिया, फिर अगले 6 महीने में एक बार ब्याज ले लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का अपना तरीका क्या होता है वो समझो एक बार। इसको नहीं मिटा रहा मैं। यहाँ पर क्या आएगा, कोई बोलेगा मैं 3 महीने से ब्याज ले रहा हूँ त्रैमासिक, तो ऐसे हम क्या करेंगे टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, एक ही बात है। देखो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, और यहाँ पर कितने महीने के अंतराल पर ले रहा है 3-3 महीने के अंतराल पर ले रहा है। तो ऐसे आप 3 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 4। तो हम टाइम को तो गुणा करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को 1/4 से। या आप बेसिक से समझना चाहो तो यहाँ से समझ लो, पहले 3 महीने पर ब्याज ले लिया, अगले 3 महीने पर ब्याज ले लिया, अगले 3 महीने पर ब्याज ले लिया, और अगले 3 महीने पर ब्याज ले लिया। तो यहाँ पर कितनी बार ब्याज लेगा 4 बार ब्याज लेगा। तो हमने क्या कर दिया टाइम को 4 से गुणा कर दिया, और रेट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई क्या करता है 4-4 महीने के अंतराल पर ब्याज लेता है, तो टाइम को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई 6 महीने के अंतराल पर ब्याज ले रहा है, तो टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके नॉर्मली एग्जाम में यहाँ तक ही आता है 3, 4, 6 महीने का, लेकिन कभी आपके आ जाए 8 मंथ कि 8 महीने के अंतराल पर ब्याज ले रहा है। तो ऐसे वो करना क्या है, अगर 8 महीने के अंतराल पर ब्याज ले रहा है तो 12 को डिवाइड किससे कर दो 8 से, तो 4 से कट गया 3 बार, और 4 से कट गया 2 बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे टाइम को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे रेट को क्या करेंगे इसके विपरीत से गुणा करेंगे, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कभी कभार क्या होता है 9 महीने के अंतराल पर ब्याज लेता है, तो यहाँ से क्या करेंगे जो अपने पास टाइम है 12 महीने उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 3 बार। तो यहाँ से क्या करेंगे टाइम को गुणा करेंगे 4/3 से, तो हमने टाइम को गुणा कर दिया 4/3 से, और रेट को किससे गुणा करेंगे 3/4 से गुणा करेंगे, रेट को गुणा करेंगे। अपने पास ये कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट के बाद में जो अपन क्वेश्चन करके आए हैं वही अपने पास कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। यहाँ तो सही है, समझ में आया नहीं है वो देखो एक बार। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको नहीं मिटाना मैं एक बार। प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर 20,000 रुपये दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है 40% दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है टाइम दे रखा है मेरे को यहाँ से 1 साल दे रखा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ये वार्षिक ये एनुअल ब्याज की गणना नहीं कर रहा है, किस पर कर रहा है अर्धवार्षिक गणना कर रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपने पास जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना रहेगा 20,000। अपने को रेट को क्या करना पड़ेगा रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे रेट कितनी आ गई 20% आ गई, और टाइम कितना आ गया यहाँ पर 2 साल टाइम अपने पास टाइम आ गया। अब देखो जो पीछे क्वेश्चन करके आए हैं वही क्वेश्चन बन गया, प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 20%, टाइम है 2 साल। तो पहला तरीका कौन सा होता है बेसिक तरीका, वो आपको खुद को करना है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया 2 साल के लिए है तो 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले क्या करेंगे 20,000 का 20% निकाल दो। तरीके अपने पास सारे लगेंगे और सभी तरीके लगा के बताऊंगा मैं आपको।
20,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास आ गया 4,000। अब फिर से जो 4,000 आया है इसका 20% निकाल दो, तो 4,000 का 20%, तो 20 से डिवाइड करूँगा 100 से, तो ऐसे कितना आ गया मेरे पास आ गया 800 मेरे पास आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऐसे कितना आएगा 8,000, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे कितना आएगा 800। अब ऐसे दोनों को ऐड कर दो, 8,000 और 800 को ऐड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 8,800 अपना क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो अपना पहला तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था, प्रभावी दर वाला बताया था मैंने। तो प्रभावी दर कैसे निकालते हैं, 2 साल के लिए जितनी रेट दे रखी है उसका डबल और उसका स्क्वायर, तो 20 का डबल कितना होता है 40 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो अपने पास यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 44% अपने पास यहाँ पर इफेक्टिव रेट आ गई। अब आपको 20,000 का 44% निकालना है, तो 20,000 का 44% मैं यहाँ पर निकालूंगा, तो 44/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ से कितना आ गया 8,800 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये था अपने पास प्रभावी दर वाला तरीका। और चौथा तरीका मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन वाला तरीका, वो भी देख लो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो सर 1/5 होता है, तो 5 मेरे पास प्रिंसिपल है, 1 मेरे पास क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज, तो 5 रुपये ब्याज है, 6 रुपये यहाँ पर क्या हो गया अमाउंट। दूसरे साल भी अपने पास रेट क्या है सेम है, तो 5 से कितना हो गया 6। अब देखो ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इन दोनों को गुणा करूँगा तो ऐसे कितना आ गया 25, यानी कि 25 मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट कितना आ गया 36। अब मैं यहाँ से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 20,000 दे रखा है, तो 20,000 किसका मान है 25 का मान है, और मैं मान किसका निकालना है, जिसका मान पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहाँ से अमाउंट पूछता तो 36 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अपने को यहाँ से पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से कितने टाइम कट गया 200, 8 टाइम कट गया, तो 8 से गुणा 11 कितना आ गया 00, और यहाँ से कितना आ गया 8,800 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो तरीके बदलने से कभी भी अपने पास आंसर चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको चौथा तरीका बता दिया। यहाँ से पांचवा तरीका अपने पास कौन सा था, ट्री मेथड था, उसको भी समझ लो। देखो अपने पास प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो पहले साल 20,000 पर 20% की रेट से अपने पास क्या लगेगा ब्याज लगेगा, तो 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000 मेरे पास हो गया। जो सेकेंड ईयर है दूसरे साल उस पर भी रेट कौन कितनी लगेगी 20% की रेट, तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, 20,000 का 20% 4,000। अब देखो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज एक बार, तो यहाँ पर जो अपने पास 4,000 है इसका 20% कितना होगा 800। अब इन सभी को ऐड कर दो तो ऐसे कितना आ गया 8,800 अपना यहाँ से आंसर आ गया, 8,800 अपना यहाँ से आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के मैंने आपको पांचों तरीके मैंने बता दिए हैं। और अगर अर्धवार्षिक आ जाए, त्रैमासिक आ जाए, चतुर्मासिक मासिक आ जाए, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर 3-3 महीने के अंतराल पर ब्याज ले रहा है तो टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 मंथ के अंतराल पर ले रहा है ब्याज तो टाइम को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 मंथ के अंतराल पर ब्याज ले रहा है तो टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
आपके रेलवे में यहाँ तक ही पूछता है, लेकिन क्या पता कभी कभार पूछ ले आपसे 8 महीने या 9 महीने का, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, 8 महीने का पूछे तो टाइम को क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 9 महीने के अंतराल पर पूछे तो टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, रेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। ये 5 तरीके मैंने आपको बता दिया है। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके मैंने या तो मैं एक तरीका बताऊंगा या 2 तरीके बताऊंगा, और उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है तो 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2,000, रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 20% रेट मेरे को रेट दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 18 महीने दे रखा है, और अपने को क्या बोल रहा है कि इसकी अपने को एनुअल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना नहीं करनी है, हमें अर्धवार्षिक गणना करनी है। तो हमने एक ही बात सीखी अभी तक कि अपने पास प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, यानी कि 2,000 रहेगा, हमने रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 10%, और टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा 36 मंथ आ जाएगा, और 36 मंथ को हम साल में चेंज करेंगे तो कितने साल आ गई 3 साल मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर देखो 3 साल के लिए मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिव रेट वाला। इफेक्टिव रेट 3 साल के लिए 10% की रेट से प्रभावित दर होती है 33.10। आपको 2,000 का 33.10% निकालना है, तो प्रिंसिपल 2,000 है, इसका 33.10% निकाल दो, यहाँ पर 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मेरे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको, यहाँ पर 0 है लास्ट में 0 है तो 2 जीरो आ गया, 2 गुणा 1 2, और 33 गुणा 2 कितना आ गया 66। अपने पास 2 संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 662 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 662 अपने पास ये रहा। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, कौन से तरीके से कर लो, मैंने एक तरीका और बताया था, कौन सा, जो मेरे पास 2,000 है इसका 10% कितना होता है, यहाँ से आप बोलोगे सर 200 होता है। आपको ये चीज़ें माइंड में सोचनी है, यहाँ पर तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जितने बच्चे अपने पास उनको सभी को समझाना पड़ता है, इसलिए मैं निकाल के बता रहा हूँ। फिर से 200 का 10% कितना होगा 10/100 कितना आएगा 20 आएगा। फिर से 20 का 10% कितना होगा, अपने पास यहाँ से कितना होगा 2 होगा। अब मैंने 2 साल के लिए आपको क्या बताया था 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 साल के लिए 3 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन सभी को ऐड कर दो तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 600 प्लस 60 प्लस 2, तो ऐसे अपना आंसर कितना आ गया 662 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, आप चाहो तो बेसिक से कर लो, आप चाहो तो ट्री मेथड से कर लो, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से करना है कि आपका समय कम लगे। तो सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये है प्रभावी दर वाला। अगर अपने पास रेट इंटीजर में दे रखा हो तो, अगर रेट इंटीजर में नहीं हो फ्रैक्शन में हो तो फिर कैसे करेंगे, अपन उसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे या ट्री मेथड से करेंगे। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अपने पास यहाँ पर क्या है 50,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, करो। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा अपने को
50,000 दे रखा है। रेट कितनी दे रखी है? 12% अपने को यहाँ से रेट दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है? 6 मंथ दे रखा है। और यहाँ पर अपने को क्या पूछा है? यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए, यानी कि 3-3 महीने के अंतराल पर वो ब्याज ले रहा है। पहले 3 महीने पर ब्याज लेगा, अगले 3 महीने में ब्याज लेगा, और अगले 3 महीने पर ब्याज लेगा, और अगले 3 महीने पर ब्याज लेगा। तो एक साल में कितनी बार ब्याज लेगा? 4 बार ब्याज लेगा। तो अपने पास प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, कितना? 50,000, है ना। रेट को क्या करेंगे? रेट को डिवाइड करेंगे 4 से, तो अपने पास यहाँ से रेट कितनी आ गई? 3% रेट आ गई। और टाइम को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा? 24 मंथ। और 24 महीने का कितने साल होगी? अपने पास साल होगी 2। अब अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया? प्रिंसिपल है 50,000, रेट कितनी है? 3%, टाइम कितना है? 2 साल अपने को यहाँ पर टाइम दे रखा है। तो यहाँ से 2 साल के लिए 3% के रेट से प्रभावी दर कितनी होती है? 6.09% होती है। किस तरह से मैंने निकाल दिया? या तो आपको a+b+a/b वाला सॉरी तरीका लगाना है, या फिर आपको क्या करना है? 3 का डबल कितना होता है? 6, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? हालांकि स्क्वायर 9 होता है, लेकिन अपने को पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखनी है। तो यहाँ से कितना आएगा? 0.9% आएगा। अब आपको 50,000 का 6.09% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आपको ओनली और ओनली मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 जीरो मेरे पास यहाँ पर आएगा। 9 गुणा 4 45, 6 गुणा 5 30। यहाँ पर अपना आंसर कितना आ गया? 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो अपना यहाँ से आंसर आ गया 3045। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर अपने पास सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। या तो इस तरह से आप कर लो, या फिर क्या करो, 2 साल के लिए 2 और 1 वाला तरीका लगा दो। फ्रैक्शन मेथड से कर लो, ट्री मेथड से आप कर सकते हो। तरीके अपने पास सभी लगेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको तरीके बताऊं बाद में आपसे अप्लाई नहीं हो। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 50,000। तो पहले हम क्या करेंगे? 50,000 का 3% निकालेंगे। तो 2 जीरो से कितना कट गया? 2 जीरो कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया? 1500 मेरे पास यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपको करना क्या है? जो मेरे पास 1500 ब्याज आया है, इसका मेरे को क्या करना है? फिर से 3% निकालना है। तो 1500 का 3% कितना होता है? यहाँ से आप बोलोगे सर 1500 3% कितना होता है? 45 होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अपने को 2 साल के लिए ब्याज पूछा है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया? 3000। यहाँ पर कितना आ गया? 45। तो इनको ऐड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया अपना आंसर? 3045 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीके आप कोई भी लगा सकते हो, सभी तरीके से अपने पास आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे आप? यहाँ पर क्या दे रखा है? यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं, तो 18 माह बाद वह राशि क्या होगी? तो अपने को यहाँ पर क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, इस बार ध्यान रखना। 18 महीने बाद वह राशि क्या होगी? तो अपने को ऐसे क्या पूछा है? अमाउंट। तो पहले अपने को निकाल दो यहाँ से अमाउंट, अपने को पहले निकालना तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज ही पड़ेगा, लेकिन उसको किस में ऐड करना पड़ेगा? 10,000 में ऐड करना पड़ेगा, तब अपने पास यहाँ पर अमाउंट आएगा। करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है? मैं भाई सभी बच्चों को समझ में आए इसलिए इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल मेरे पास दे रखा है 10,000। रेट दे रखी है मेरे को यहाँ पर 20% रेट दे रखी है। टाइम दे रखा है 18 महीने, और अपने को ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्याज की गणना
छमाही करनी है 6 माही और अर्धवार्षिक अपने पास बात एक ही होती है। तो अपने पास क्या होता है, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। कितना आएगा प्रिंसिपल, 10,000 ही प्रिंसिपल रहेगा। हम रेट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितने आ गई 10%। और टाइम कितना आ गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कितना आ गया 36 महीने। और 36 महीने का मतलब अगर हम साल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ गई 3 साल अपने पास आ गई। प्रिंसिपल देखो 10,000 हो गया, रेट 10% हो गई और टाइम कितना हो गया 3 साल। जो पहले क्वेश्चन था अपने पास वही क्वेश्चन बन गया। और 10% की रेट, टाइम 3 साल, तो इसकी प्रभावी दर कितनी होती है, इसकी इफेक्टिव रेट अपने पास होती है 33.10% इसकी प्रभावी दर होती है। अब आपको 10,000 का 33.10% निकालना है। तो यहाँ से 10,000 का 33.10% निकालना आसान है। कितना देगा 3310, यानी कि 10,000 का 33.10% कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 3310 आ गया। अब यहाँ से अपने पास सिक्योरिटी ब्याज तो कितना आया है 3310 आया है, लेकिन अपने को यहाँ से पूछा क्या है, यहाँ से अपने को अमाउंट पूछा है। तो 10,000 में 3310 ऐड कर देंगे तो अपने यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 13,310 आ जाएगा। अगर आप उस तरीके से करना चाहो 2 और 1 वाले तरीके से तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 3310 आएगा। लेकिन अपने को ऐड किस में करना पड़ेगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा 10,000 में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, यहाँ पर अपने क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो प्रिंसिपल रेट कितनी है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। 10 मेरे पास प्रिंसिपल है, एक यहाँ पर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये मेरे पास यहाँ पर क्या होगा प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा अमाउंट होगा। अब इन सबको ऐड कर दो तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 आ गया और अमाउंट कितना आ गया 3331 आ गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ तक सही है। अब देखो प्रिंसिपल मेरे पास 1000 है, अमाउंट कितना है 1331 है, लेकिन 1000 का मान कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है। तो 10,000 के नीचे मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा 1000 लिख दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। तो हम यहाँ से क्या कर रहे थे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर रहे थे और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज से गुणा कर रहे थे। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या पूछा है अमाउंट पूछा है। अगर कोई भाई इस तरीके से करना चाहिए तो यहाँ पर फिर किससे गुणा करना पड़ेगा 1331 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो हट गया तो यहाँ से कितना आ गया 13,310 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था। अगर कोई इस तरीके से करना चाहिए तो पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है, कहीं आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के फिर प्रिंसिपल में ऐड करो। आपको यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट निकालना है क्योंकि अपने को क्वेश्चन में अमाउंट ही पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये पर 2 वर्ष बाद 20% की रेट से कितने रुपए हो जाएंगे। यानी कि अपने को वापस क्या पूछा है अमाउंट ही पूछा है। तो ऐसे में क्या करूँगा अर्धवार्षिक पूछा है ना कि अपने को एनुअल पूछा है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे को यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 80,000, रेट कितनी दे रखी है 20% रेट दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर अपने को एनुअल पूछता तो हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन अपने को एनुअल नहीं पूछा, अपने को अर्धवार्षिक पूछा है। तो प्रिंसिपल तो कितना आएगा, प्रिंसिपल तो अपने पास 80,000 ही आएगा। रेट कितनी आएगी, रेट को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी 10% रेट आ गई। और टाइम कितना आ गया 4 साल अपने पास यहाँ से टाइम आ गया। अब आप बोलोगे सर मैं 4 साल का तो प्रभावी दर आपने बताया नहीं। तो भाई मैंने 4 साल का आपका प्रभावी दर बता रखा है।
4 साल की फैक्ट्री रेट क्या होती है 10% की रेट से 46.41 अपने पास इसकी प्रभावी दर होती है। अब आपको 80,000 का 46.41 निकालना है और उसको क्या करना है उसमें ऐड कर देना है, 80,000 में ऐड कर देना है। तो 80,000 का 46.41 निकाल दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो अपने पास यहाँ पर आएगा। 8 8 गुणा 1 8 8 गुणा 4 32 कैरी 3 8 गुणा 6 48 48 से 3 51 कैरी 5 और 8 गुणा 4 32 32 से 5 37 और यहाँ पर अपने पास दो संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा पॉइंट। तो अपने पास यहाँ से अगर मेरे को यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो यहाँ से कितना जाएगा 37,128 जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है यहाँ पर पूछा अपने को अमाउंट पूछा है तो 80,000 में 37,128 ऐड कर देंगे तो अपना आंसर कितना जाएगा 1,17,128 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको मैंने बताया अर्धवार्षिक वार्षिक 3 महीने से अपने पास ब्याज ले, 4 महीने के अंतराल पर ब्याज ले, 8 महीने के अंतराल पर ब्याज ले। तो इन क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे, किस तरह से एग्जाम में कम समय में करेंगे, तो मैंने आपको सभी बता दिया है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे और अपना रिवीजन करते रहे।